ओम शांति। ओम शांति। 29 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। तेरी नजर कयामत है, किसी से नज़र मिलाना क्या। बाबा मिला तो और उसके अलावा और क्या चाहिए। जिस्म को याद नहीं करना है, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं। जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं। उत्तर, ओहो बाबा, आपने तो हमें जीदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। वो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रंग ना जाए, उसके लिए क्या करना है। अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रंग ना जाए, उसके लिए क्या करना है। उत्तर, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज़ लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रंग जाएगी। ज़्यादा वस्तु होगी, ज़्यादा कुछ होगा तो उसमें रंग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। फिर बस वस्तु वैभव ही याद आते रहेंगे, बाप याद आएगा नहीं। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है। बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है, यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है। परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि संगम युग है। यह तो सारी दुनिया प्रभु को याद कर रही है किसी न किसी नाम से, रूप से, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान का पाठ धरती पर चल रहा है। धरती पर आए हुए भगवान को वो पहचान नहीं पाते और ना ही संगम युग को जानते हैं। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, हमने देखा, हमने जाना। शिव भोला भगवान, और कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था। वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। धरती पर भगवान आएगा तो साधारण चीज दे करके तो नहीं जाएगा। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी है। भगवान यानी बाप, फिर भगवानवाच अर्थात पढ़ाते हैं। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के, तो बाप तो है ही, लेकिन टीचर बन के फिर आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, और शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए। भगवान भी शास्त्र पढ़े तो फिर उसमें क्या नई नॉलेज देंगे। ये दादा पढ़ा हुआ है, उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। बाबा कहते वेद शास्त्र मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो,
तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। अगर किसी से पूछो कि ये शास्त्र तुम कब से पढ़ते आए हो तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। बाप कहते मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं, मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ। बाबा कहते मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ, जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुहापिक। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुहापिक। ये अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम जानते ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़े ही देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने कहा ये सारी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, सिर्फ तुम्हें मेरी मत पर चलना है। फिर द्वापुर से रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, वहाँ तो है ही सदगति, इसलिए किसी मनुष्य की मत की जरूरत नहीं, ना दरकार है। सतयुग में ना किसी गुरु गोसाई की जरूरत और ना ही किसी मनुष्य की मत की जरूरत। बाबा ने कहा कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते, क्योंकि सबकी दुर्गति हुई पड़ी है, इसलिए सब एक दूसरे की मत मांगते रहते हैं। जानते हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती, वहाँ पर हर आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख का एक हुए। तो कहाँ सुख होता है? सतयुग त्रेता में। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। इसलिए कहते ऊंचा जिनका नाम है, ऊंचा जिनका काम है, ऊंचा जिनका धाम है, तो भगवान से ऊंचा कोई है नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते, इसलिए बाप कहते आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, मनुष्य बल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो देहधारी को याद नहीं करना है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर आपने किसी को देखा इतना सुंदर, इतना गुणवान, इतना मीठा, लेकिन बनाया किसने है उसको? बनाने वाला कितना सुंदर होगा, तो बनाने वाले को याद करो ना, उसको याद क्यों करते हो? एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री याद को थोड़े याद करेगा। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं, कि कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते ये होकर गए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं।
सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, तुम भी कुछ भी समझते नहीं थे। समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं है। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने कहा पहले तुमको कुछ भी पता नहीं था और अभी भी ज्ञान सुनने के बाद भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हैं। एक जैसे श्रीमत पर सब नहीं चलते। ये भी ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। बाबा ने कहा तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे किसी को दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूंसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। किसी को घूंसा मारना, तलवार चलाना, किसी के ऊपर कुदृष्टि रखना, बाबा ने कहा ये दुख देना है। तो तुम तो कोई प्रकार की हिंसा करते नहीं हो, तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के। वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। अरे निराकार परम पिता फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो, तो कैसे सौदागर और रत्नागर है? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, कैसे सौदागर रत्नागर है? उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व के सदगति दाता, दुख हरता सुख करता, महिमा भी एक की ही है। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासी की हो सकती है। ये महिमा है मूल वतन वासी की। ऊंचे ते ऊंच है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते ये जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्रायः लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी। तुम्हारे कागज थोड़े ही निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है। ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। ऊंचे से ऊंचे कौन सा शास्त्र है? गीता। लेकिन बनाई सब मनुष्यों ने है। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर प्रगटा, अज्ञान अधेर विनाश। इस सूर्य की महिमा नहीं है, ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। इस समय स्वयं भगवान आकर के तुमको कितनी सुंदर नॉलेज देते हैं, जिसको धारण करके तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। तुम जानते ये बाबा बहुत प्यारा है, इससे ज़्यादा प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हमको जियदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते डॉक्टर ने जीदान दिया। कोई मरने से बच जाते हैं तो कहते हैं मुझे तो डॉक्टर ने जियदान दिया।
तुमको तो एक ही बार ऐसा जियदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया निरोगी बन जाती है। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियदान दिया। ये है बिल्कुल नई बातें। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख दिया। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरी गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आएंगे फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। जीते जी तो बाप के बने और जीते जी ही रावण के बन गए। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। जैसा संग होता है वैसा ही व्यक्ति के ऊपर रंग चढ़ता जाता है। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य। कौरव राज्य पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो श्री बाबा हैं। जुआ की बात नहीं। बाबा ने कहा जुआ की तो कोई बात नहीं। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते, चाहते भी है राम राज्य हो। हम स्वर्गवासी बने अर्थात ये नरक है, परंतु किसको सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं। आरती में खुद ही गाएंगे मैं मूर्ख खलकामी, और तुम सीधा सीधा कह दो मूर्ख खलकामी तो बिगड़ पड़ेंगे। तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे। हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते जाते हो। वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन सबके बाप अपने अपने हैं। लेकिन यहाँ पर तुम बच्चों का बाप एक ही है जिससे सबको वर्षा मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसी प्रालब्धि बनाता है। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीप माला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं ये युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। ये सब बातें बाप ही बैठ करके समझाते। ये सारी बातें श्री बाबा ही बैठ करके समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। वह ढूंढने से मिलेगा भी कैसे, कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन वह तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते। खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं। मंदिर में जाएंगे पैसे रखेंगे, दान करेंगे, घर में दान किसको करेंगे। तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं,
क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या रखेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगी। कुछ ना कुछ रंग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने में भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रंग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। फिर कितने भी चित्र रख लो शिव बाबा के, रंग और तरफ होगी तो वही याद आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता ज़्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जोड़ी जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा। अगर बाबा ने कहा रखेंगे तो बाप की जगह पर वही याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी ही बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, तुम बच्चों को फकीर से अमीर बनना है। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देंगे किसी को। नंबर 2, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रंग नहीं रखनी है। एक बाप भी की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रंग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान बाबा ने दिया, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। बाबा ने कहा सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन की श्वास नहीं, ब्राह्मण जीवन की श्वास ही सेवा है। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ,
सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ मेरे पूरे मस्तिष्क में फैली हुई हैं। मेरा पूरा मस्तिष्क प्रकाशित है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ मेरे पूरे बॉडी को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ मेरे मस्तिष्क से निकल के शरीर के एक एक अंग में फैलती जा रही हैं और मेरे शरीर का कोना कोना पावन बनता जा रहा है। मेरा एक एक अंग निरोगी होता जा रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने एक एक कर्मेंद्रिय की मालिक हूँ। मैं राजा हूँ। मेरी सारी कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे आत्मा की शक्तियाँ पूरे विश्व में फैल रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व का अंधकार दूर कर देती हैं, इसी तरह से मुझे आत्मा की शक्तियाँ सारे विश्व के अज्ञान अंधकार को दूर कर रही हैं। मेरे चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। ओम शांति।